नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों है ना पेन पास में। दोस्तों, आज मैं माँ कामाख्या का एक ऐसा गुप्त रहस्यमयी साबर मंत्र देने जा रहा हूं जो वहाँ के बहुत सारे ज्ञानियों को पता है, और इस मंत्र के द्वारा बड़े बड़े चमत्कार किए जा सकते हैं, बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं। काम क्या किए जा सकते हैं? काम आपका है, बड़े से बड़ा काम आपका हो। कोई भी काम आपका रुक गया, उसको करना हो और हर हाल में करना हो, और किसी भी शक्ति, कोई भी देवी देवता आपकी मदद नहीं कर रहे हो, आपको इस मंत्र का अवलंबन कर लेना चाहिए। इस मंत्र को जो आज मैं बताऊं, उसका ढंग से उपयोग करने से माँ कामाख्या की कृपा से आपके बड़े से बड़े काम मिनटों में बन जाएंगे, देखते देखते बन जाएंगे। करके देखिएगा, बहुत शानदार चीज है। दोस्तों, इस काम के लिए 3-4 जगह बनती है। जैसे एक तो पहाड़ बनता है, पहाड़ के ऊपर बैठ करके इस मंत्र का जाप किया जा सकता है। दूसरा, यदि पहाड़ आपके पास नहीं है, नदी के भीतर कमर तक खड़े रह करके या गले तक खड़े रह करके इस मंत्र का जाप किया जा सकता है। नदी भी नहीं है, अग्निकुंड के पास में बैठ करके इस मंत्र का जाप किया जा सकता है। वो भी नहीं है, आपको संसार में महाआकर्षण और धन प्राप्ति के लिए काम करना हो, और आप शादीशुदा हों, तो अपनी नग्न स्त्री को अपनी गोद में बिठा करके और फिर इस जाप को, लेकिन उस दिन सेक्स नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। नग्न स्त्री को गोद में बिठा करके, स्वयं भी नग्न, आंखें बंद करके, और इस मंत्र की चैंटिंग करते रहना पड़ेगा। फिर 108 से कोई मतलब नहीं, फिर आप 10 मिनट 15 मिनट तक कर सकते हो, लेकिन उस दिन, जिस दिन ये काम कर रहे हो, उस दिन सेक्स नहीं करना होता है। सिर्फ ये जो मुद्रा होती है, इस मुद्रा को ही करना होता है। इससे तेज गति से काम चलता है। आप इस मंत्र को दक्षिण दिशा में जमीन पर लाल आसन बिछाकर बैठ करके कर सकते हो। इस प्रकार से कई स्थान है, जिन स्थानों पर अलग अलग महत्व है, करना होता है। यदि कोई मनुष्य है इस पूरी धरती पर कहीं भी, और आप उससे प्यार करते हैं, उससे प्रेम करते हैं, और वो आपको भाव नहीं देता है, आपसे बात ही नहीं करना चाहता है, उसको आप अपने प्रेम में विहल करना चाहते हैं, इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। उसको याद कर लीजिए 21 बार, नदी में नग्न गले तक पानी में खड़े रह करके उसको 21 बार याद कर लीजिए। नदी में अगर कोई मगरमच्छ, गौ या कोई जानवर हुआ और उसने आपका शिकार कर लिया, तो अपना सोच समझ के जाना, चंद्रमा विचार के जाना। नदी ऐसी हो जिसमें कोई इस प्रकार का कोई जानवर वगैरह की कोई संभावना नहीं हो, तो ही आप उतर सकते हो। और आप नदी में कमर तक पानी में खड़े रह करके, हो सकता है तो पश्चिम दिशा में मुख रख करके इस मंत्र का संकल्प पूर्वक 108 बार जाप करो। उसी रात, दूसरी रात, 2 दिन में आपको समाचार मिल जाएगा कि जिससे आप प्यार करते थे, जो आपसे रूठा रूठा था, वो अब आपके बहुत करीब आ गया है। यही नहीं, कोई बिजनेस पार्टनर हो या कुछ भी हो, किसी के दिल में घर करना है तो जल में, किसी के दिल में घर करना है तो जल में बैठ करके इस साधना को किया जाता है। 108 पाठ रोज करने होते हैं। आप इस पाठ को 11 दिन, 21 दिन, जब तक आपका कार्य ना हो तब तक कर सकते हो। नहीं तो पहले ही दिन काम हो जाता है। इसमें ये मंत्र बहुत शक्तिशाली और स्वयं सिद्ध मंत्र है, तो पहले ही दिन काम हो जाता है। लेकिन आप अगर चाहते हो, मतलब काम जब तक नहीं हो, परफेक्ट काम नहीं हो, तब तक उसको चलाते रहना, बढ़िया रहेगा, बहुत सुंदर रहेगा, और गुरु से दीक्षित हो जाना पहले, फिर लेना। दोस्तों, अगर आप देवताओं को प्रसन्न करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि देवताओं को प्रसन्न कर लूं, तो या तो अपने आसन के नीचे मेरू यंत्र रखो, या खुद पर्वत के ऊपर बैठ करके साधना करो, इस मंत्र का जाप करो। 108 बार पर्वत के ऊपर बैठ करके धूप दीप लगा करके माँ
कामाक्षा को भोग लगा करके फिर इस साधना को करना आपको होता है। आप समझ गए बात को? समझ गए होंगे, छोटी सी तो बात है। तो इस प्रकार से आप साधना करेंगे तो देवता, जिस देवता की आप पूजा करते हैं या जिस देवता को आप बुलाना चाहते हैं, जिस देवता से आप संपर्क साधना चाहते हैं, वो देवता आपके संपर्क में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आप काम कर सकते हो। अपनी ऊर्जा बढ़ानी है, अपना ऑरा क्षेत्र। कई बार ऐसा होता है कि हम साधना करते रहते हैं, होता कुछ भी नहीं, वही ढाक के 3 पात, कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारी ऊर्जा भीतर से कमजोर है। एक आदमी लगातार शराब के प्रति आदी है, बार बार पीता जाता है, बार बार छोड़ने का मन कर करके पीता जाता है, यानी वो साबित करता है कि मन का गुलाम है। एक आदमी बार बार सेक्स की तरफ रुचि रखता है, इच्छा नहीं होती है फिर भी, इच्छा तो होती है, मतलब इसे मन करता है यार क्या है, क्यों बकवास ज़िंदगी में उलझ रहे हैं, किस लिए उलझ रहे हैं, फिर भी वो बार बार सेक्स कर लेता है, बार बार सेक्स कर लेता है। तो उसकी ऊर्जा क्षीण होने लगती है, सारी की सारी ऊर्जा संसार में बह जाती है, उसका ऑरा कमज़ोर हो जाता है। ऐसे में कोई आदमी बहुत ज़्यादा लोभी हो गया हो, लालची हो गया हो, उसका ऑरा कमज़ोर हो जाता है। तो इन सब नेगेटिव बातों से कोई आदमी भयंकर क्रोधी हो गया हो, मिनट मिनट में क्रोध आता है, उसका ऑरा फटाफट टूटता जाता है, नष्ट हो जाता है। जब तक भक्ति नहीं और क्रोध, भक्ति से पैदा होने वाला क्रोध अलग होता है और संसारिक क्रोध अलग होता है। संसारिक क्रोध उसमें पैदा हो गया और बार बार क्रोध करता है तो उसकी ऊर्जा नष्ट होती जाती है। तो उसकी ऊर्जा जिस प्रकार से उसकी ऊर्जा नष्ट होती है, अपनी एनर्जी को रीजनरेट करने के लिए, रिक्रिएट करने के लिए, री इन्वाइट करने के लिए, रीअवोक करने के लिए इस मंत्र को हवन कुंड के पास में बैठ करके कम से कम वस्त्र या नग्न, कम से कम वस्त्र या फिर नग्न बैठ करके इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना होता है। तो कुछ ही दिनों में आपको ऐसा महसूस होता है कि शरीर भीतर से तपने लग गया, एनर्जी, पूरे शरीर में एनर्जी पैदा हो गई, ऊर्जा पैदा हो गई, बड़ा गजब का अद्भुत शरीर हो गया। इस प्रकार से आप ऊर्जावान बन सकते हो, आपका ऑरा मजबूत हो सकता है। नग्न साधना तो सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, सर्व कार्य सिद्धि के लिए मानी जाती है कि बिल्कुल बालक, नग्न का मतलब होता है बिल्कुल बालक। अब एकदम जैसे बालक के नंगा, छोटा नंगा बालक घूमता है ना, 1.5 साल 1 साल का नंगा घूमता है, तो उसको कुछ होश नहीं होता, एकदम मासूम होता है, एकदम पवित्रता उसके अंदर रहती है। नग्नता का मतलब भी पवित्रता, किसी भी प्रकार का पर्दा नहीं है अब मेरे पास, मैं तुम्हारे सामने बाहर से भीतर से सब प्रकार से बेपर्दा हूँ। और बेपर्दा का मतलब होता है कि मैं तुमको समर्पित हूँ, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी नहीं ढकना चाहता, न बाहर से कुछ ढकना चाहता हूँ, न भीतर से कुछ ढकना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए परम सरल हूँ, तुम्हारे लिए एकदम बालक जैसा हूँ, इतना मासूम हूँ। इस प्रकार से विचार पैदा करके और आप साधना करते हैं, नग्न साधना करते हैं, तो फटाफट सिद्ध होती है, बहुत जल्दी आपके काम बनते हैं। तो भूमि पर आसन लगा करके, हाँ, भूमि पर आसन लगा करके आप उत्तर दिशा की तरफ मुख करके माँ कामाख्या के इस मंत्र का जाप धन प्राप्ति के लिए करते हो, और उस समय यदि पीले कपड़े आपने पहन रखे हैं तो सबसे बढ़िया रहता है, सबसे बढ़िया। और कोई स्त्री यदि अपने जीवन को उच्च स्तर पर ले जाना चाहती है तो लाल या सफ़ेद कपड़े पहन करके इस साधना को करें तो उसको बड़ा मज़ा आएगा, बहुत आनंद आएगा। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ लाया हूँ दोस्तों आज मैं आपके लिए। तो अब ये तो मैंने बता दी। अब किसी को अपने जीवन में विजय प्राप्त करनी है, जहाँ जाता है वहीं निराशा मिलती है, कुछ भी उसका काम नहीं होता, कहीं भी नहीं होता। अब वो चाहे कि मेरा हर काम होता रहे, तो तलवार पे ये साधना करो। तलवार ले आओ, उस तलवार को खोल लो, खोल करके अपने सामने रख लो, फूल पुष्प उस तलवार पर रखो, माँ कामाख्या का आह्वान करो, माँ कामाख्या का आह्वान करके 108 मंत्रों का नियमित जाप करते रहो। आप चाहो तो ज़्यादा भी कर सकते हो, ये मैंने बताया है कि 108 उनका है नियम, इसलिए 108 से ज़्यादा भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। आप अगर साधना प्यार से करना चाहते हो तो और ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप इस प्रकार से साधना करोगे तो आपको यत्र तत्र सर्वत्र विजय प्राप्त होती रहेगी। मतलब आपके काम फाट जाते ही बनना शुरू हो जाएंगे, फाट जाते ही बनना शुरू हो जाएंगे। इस प्रकार से आपके कामों में आपको विकास मिलेगा। तो ये तो हुई, चलो ये सब बातें मैंने बता दी है। और अब देखो ये मंत्र कौन सा है, एक बहुत ही शानदार गुप्त मंत्र है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मंत्र है, सतगुरु ने ही ये मंत्र सिखाया,
ह्रीम का सच्चा अर्थ बताया, ह्रीम की महिमा अपरंपार, जप कर चले ह्रीम सतबार। पत के सुलने जट फुल, जो प्रतिकूल बने अनुकूल, ओम नमः कामाख्या ह्रीम 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 फट स्वाहा। आप किसी भी विशेष कार्य पर जाना ही हो, आपको यात्रा में जाना हो, विशेष कार्य पर जाना हो, बनना ही ज़रूरी है। माँ को याद करके 108 बार इस मंत्र का जाप करके निकल जाओ, आपका काम फटाफट बनेगा, शानदार बनेगा, अद्भुत बनेगा। करके देखिए। मंत्र एक बार फिर सुन लीजिए। सतगुरु ने यह मंत्र सिखाया, ह्रीम का सच्चा अर्थ बताया, ह्रीम की महिमा अपरंपार, जप कर चले ह्रीम सतबार। पत के सुलने जट फूल, जो प्रतिकूल बने अनुकूल, ओम नमः कामाख्या ह्रीम 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 फट स्वाहा। ये मंत्र है। इस मंत्र का जाप करके आप बड़े से बड़ा आपका काम हो, कोर्ट का हो, थाने का हो, यहाँ का हो, वहाँ का हो, ज़मीन का हो, बिजनेस का हो, कोई भी काम फंस गया हो, बस इसको शुरू कर लीजिए, आपके बड़े से बड़े काम बनना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। रही आजाद या जग से हमन